हेलो 8th क्लास। आपकी एक्सरसाइज 3.3 में पैरेललोग्राम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको पैरेललोग्राम को समझाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम है क्या? वैसे पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब ये यहाँ एक पैरेललोग्राम बना है ABCD। अब पैरेललोग्राम है क्या? वैसे आप इसे देखिए 4 साइड से बना है। इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर भी 4 साइड होते हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। एक रेक्टेंगल है, उसमें 4 साइड होती हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। एक टाइप और है उसका, वो है आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम भी 4 साइड का होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज सबकी अपनी अपनी, हर क्वाड्रिलेटरल जितनी भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है? खास पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या है? देखिए ABCD आपको पैरेललोग्राम दिखा रहे हैं, इसके अपोजिट साइड है AB और DC, यानी सम्मुख भुजाएं। AB की अपोजिट साइड है DC, ये दोनों के यहाँ आपस में इक्वल है। जो मेजरमेंट AB का होगा वही DC का भी होगा। उसी तरह जो ये साइड दिख रही है आपको AD का मेजरमेंट वही है जो BC का होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और साथ में ये पैरेलल भी होंगी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर कितने एंगल्स बनने हैं? 4 एंगल्स बनने हैं। एक एंगल A है, एंगल B है, एंगल C, एंगल D। लेकिन अपोजिट एंगल्स हमेशा इसमें इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल A पर बनेगा, चाहे वो 100 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, वही उसके अपोजिट में बनेगा C पर। जो एंगल A होगा वही एंगल C भी होगा। ये अपोजिट एंगल है। एंगल A का अपोजिट एंगल C और एंगल C का अपोजिट एंगल A, मतलब A और C के अपोजिट एंगल्स है। जो वैल्यू, जो मेजरमेंट, जो नाप एंगल A का होगा वही एंगल C का होगा। उसी तरह से जो एंगल D होगा वही एंगल B होगा। अगर सपोज यहाँ पे 60 डिग्री है, एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल D की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल्स यानी विकर्ण जो होते हैं, बाइसेक्ट मतलब काटते हैं एक दूसरे को, वन अनदर मतलब बराबर। बाइसेक्ट बिल्कुल आधा आधा करते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर आधा एक दूसरे को काटते हैं, वन अनदर। अब मैं डायगोनल कैसे बनेंगे? अगर मैं A से C को ज्वाइन कर दूं और D से B को ज्वाइन कर दूं तो इसके डायगोनल बन जाएंगे, यानी A से C को मिलाने पर और D से B को मिलाने पर जब दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं, बिल्कुल बराबर। उसका जो मिड पॉइंट होगा एक दूसरे को बराबर बराबर आधा करते हैं। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखा है? देखिए, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अभी तो मैंने आपको अपोजिट एंगल्स बताए। अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं जो अगल बगल में, मतलब क्रमशः अगल बगल, जैसे एंगल A के बाद या तो एंगल B या एंगल A के बाद अगर आप इधर को देखें तो एंगल D, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये तो अपोजिट एंगल हुए। एंगल A और एंगल C जो है, एंगल A और C जो है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, बट एडजेसेंट एंगल होते हैं जो अगल बगल में होते हैं। ये एडजेसेंट एंगल है, यानी A के बगल में A का एडजेसेंट एंगल D भी है और एंगल A का एडजेसेंट एंगल B भी है। उसी तरह से एंगल B का एडजेसेंट एंगल A भी है और एंगल C भी है। ठीक है, यानी एंगल B के एडजेसेंट एंगल की बात करें तो एंगल B का एडजेसेंट एंगल A भी है और एंगल एडजेसेंट जो एंगल C है, एंगल B का एडजेसेंट एंगल C भी है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल जब इनकी वैल्यू जो भी होगी तो इनको प्लस करने पर हमेशा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों को जोड़कर हमेशा कितना आना चाहिए? 180। उसी तरह से एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B जो है वो आपस में एडजेसेंट एंगल है अगल बगल में। उसी तरह से इन दोनों को भी प्लस करने पर हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। उसी तरह से अब जैसे ये है,
ये भी अगल बगल में एंगल बी और सी, इस तरह से ये भी क्या है, एडिशन एंगल, तो इन दोनों को भी जोड़कर हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, यानी एंगल बी और एंगल सी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। तो इसकी मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बता दी। ओके।